गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी सामाजिक विज्ञान की अध्यापिका डॉक्टर केशवी राजे सिंह बोल रही हूँ। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th में सामाजिक विषय के अंतर्गत इतिहास के प्रथम अध्याय फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ाऊंगी। बच्चों, पहले तो आप लोग यह जान लीजिए कि कहीं भी कोई क्रांति क्यों होती है। इसकी मुख्य बात तो यह है कि जब वहां की जनता राजा के कार्यों से संतुष्ट नहीं रहती तो वह वहां के राजा के विरुद्ध विद्रोह कर देती है। इसे ही क्रांति कहते हैं। जैसे फ्रांस की क्रांति में भी वहां की परिस्थितियां बहुत हद तक जिम्मेदार थीं। बच्चों, फ्रांस की खराब आर्थिक दशाओं के कारण जनसाधारण का जीवन कष्टों से भरा हुआ था। ऐसी विषम परिस्थिति में 1789 ईस्वी में फ्रांस में भीषण जन विद्रोह हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र का अंत हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई। निरंकुश राजतंत्र का मतलब बच्चों यह है कि राजा फिर उसका पुत्र शासन करता है। ऐसा लोकतंत्र में नहीं होता। इस प्रकार इस क्रांति में फ्रांस के तत्कालीन राजा लुई 16वें तथा उनकी रानी की हत्या कर दी गई। फ्रांस में यह रक्तपात 14 जुलाई 1789 को वास्तिल की घटना से प्रारंभ हुआ और 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू के युद्ध के साथ समाप्त हुआ। 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति यूरोप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इस क्रांति ने केवल फ्रांस को ही नहीं बल्कि समस्त यूरोप को भी अत्यधिक प्रभावित किया। रेम्जे म्योर जैसे इतिहासकार ने इसे विश्व क्रांति नाम दिया है। यह क्रांति स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व भाव के आदर्शों पर आधारित थी। इस प्रकार बच्चों, 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति क्यों हुई, उसके कुछ कारण थे। अब मैं आप लोगों को फ्रांसीसी क्रांति के कुछ कारणों के बारे में बताऊंगी। बच्चों, सबसे पहला तो इसका कारण था राजनैतिक कारण। अब इसके अंतर्गत यह है कि ये तो आप लोग जान ही चुके हैं कि फ्रांस का राजा स्वेच्छाचारी और निरंकुश था। वह राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत में विश्वास करता था। अतः वह प्रजा के सुख दुख, हित अहित की कोई भी चिंता न करके अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता था। वह जनता पर नए नए कर लगाता था और कर के रूप में वसूले गए धन को मनमाने ढंग से विलासिता के कार्यों में खर्च करता था। संपूर्ण देश के लिए एक समान कानून व्यवस्था भी नहीं थी। इस प्रकार फ्रांस की जनता शासकों के विरुद्ध बहुत ही त्रस्त थी और इसने फ्रांस की क्रांति में आग फूकने का काम किया। बच्चों, अब इसका दूसरा कारण है सामाजिक कारण। फ्रांस का समाज 3 वर्गों में विभक्त था। फ्रांसीसी क्रांति में यह सामाजिक असमानता का बहुत बड़ा कारण था। पहला वर्ग पादरी एवं कुलीन वर्ग के लोगों का था, जिनका जीवन बहुत विलासी था और उन्हें बहुत से विशेषाधिकार प्राप्त थे। कैथोलिक चर्च एक शक्तिशाली संस्था थी। कुलीन वर्ग के लोगों को जनसाधारण से बेगार एवं भेंट आदि लेने का विशेष अधिकार प्राप्त था। इसके विपरीत किसानों तथा मजदूरों का जीवन नरकीय था। वे विभिन्न प्रकार के करों एवं बेगार के बोझ के नीचे पिस रहे थे। समाज में बुद्धिजीवी वर्ग अर्थात डॉक्टर, वकील, अध्यापक एवं व्यापारी आदि का भी सम्मान नहीं था। अतः फ्रांस का मध्यम वर्गीय धनी एवं शिक्षित जनता कुलीन वर्ग के लोगों तथा चर्च के उच्च अधिकारियों से सदैव द्वेष रखती थी। अतः क्रांति प्रारंभ होते ही तृतीय वर्ग की संपूर्ण जनता ने इसका पूर्ण समर्थन किया। अब बच्चों, इसका अगला कारण है आर्थिक कारण। क्योंकि कोई भी क्रांति होती है तो उसमें बहुत से कारण जिम्मेदार होते हैं। तो अब आर्थिक कारण में बच्चों पहला कारण है रिक्त राजकोष और फिजूल खर्ची। किसी भी प्रकार का नियंत्रण
फ्रांसीसी सरकार का नहीं था। वह दरबार की शान शौकत, ठाट बाट, विलासिता तथा युद्धों पर मनमाने ढंग से धन व्यय करती थी। फ्रांस का राजकोष खाली हो गया था, परंतु राजा रानी ने फिर भी अपने विलासतापूर्ण खर्चों पर रोक नहीं लगाई थी। अब आर्थिक कारण के ही अंतर्गत बच्चों दूसरा है कुलीन वर्ग करों से मुक्त। फ्रांसीसी सरकार कुलीन वर्गों और पादरियों से कोई भी कर वसूल नहीं करती थी, जबकि साधारण जनता से कर वसूल किया जाता था। इस प्रकार जो लोग करों का भार वहन करते थे, वो करों से मुक्त थे, वे अधिक धनी थे, जबकि साधारण जनता करों के बोझ से दबी जा रही थी। इस प्रकार क्रांति की आग भड़क गई। आर्थिक कारण में ही बच्चों तीसरा कारण आता है जनता का आर्थिक शोषण। अब साधारण जनता से अनेक प्रकार के कर वसूले जाते थे और उनकी वसूली अत्यंत निर्दयता पूर्वक की जाती थी। तो क्या होगा? एक दिन जनता त्रस्त हो जाएगी और राजा के विरुद्ध विद्रोह कर देगी। अब अगला कारण है बच्चों धार्मिक कारण। अब धार्मिक कारण में है कि फ्रांस में उच्च वर्ग के लोगों में भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से व्याप्त था और फ्रांस की जनता को भी कोई धार्मिक स्वतंत्रता नहीं प्रदान की गई थी। वहाँ की अधिकांश जनता कैथोलिक थी तथा और भी समुदाय के लोग थे, परंतु उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता नहीं प्राप्त थी। उन पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे और इसलिए उन्होंने क्रांति को भड़काने में मुख्य भूमिका निभाई। अब इसका अगला कारण है वैचारिक कारण। वैचारिक कारण के अंतर्गत बच्चों आता है दार्शनिकों का योगदान। दार्शनिकों एवं लेखकों के विचारों का प्रभाव इन पर पड़ा। फ्रांस जैसी दशा यूरोप के लगभग अन्य सभी देशों में भी थी। फ्रांस के दार्शनिकों और लेखकों ने क्रांतिकारी विचारों के परिणाम स्वरूप फ्रांस में ही सबसे पहले क्रांति हुई। फ्रांस के लेखकों एवं दार्शनिकों के विचारों ने राज्य के खिलाफ क्रांति की भावना का बीजारोपण किया। इसमें मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो आदि दार्शनिकों ने फ्रांस की क्रांति को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बच्चों अंतिम कारण है तात्कालिक कारण। फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण स्टेट्स जर्नल का अधिवेशन बुलाया जाना था। लुई 16वें ने देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए जनता पर नए कर लगाने का निश्चय किया, क्योंकि यह संस्था ही नए कर प्रस्तावों को पारित कर सकती थी। 5 मई सन 1789 ईस्वी को स्टेट्स जर्नल के अधिवेशन की तिथि निर्धारित की गई। इस बैठक में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्टेट्स के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। स्टेट्स जर्नल के नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था, परंतु तृतीय स्टेट वर्ग के प्रतिनिधि इस मत से सहमत नहीं थे। उनका मत था कि अब की बार संपूर्ण सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए। प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। इस बात पर सम्राट लुई 16वां सहमत नहीं हुए। अंततः तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि विरोध स्वरूप सभा के बाहर चले गए। इस बात से फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। इस प्रकार बच्चों यह हम लोगों ने पढ़ा कि फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण क्या थे। अब इसके बाद हम आप लोगों को इसका दूसरा पार्ट फ्रांसीसी क्रांति के विश्व पर और फ्रांसीसी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, इसको अपने अगले पार्ट में पढ़ाएंगे। बच्चों इससे संबंधित अब आप लोग कुछ प्रश्न नोट कर लीजिए। पहला प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति प्रारंभ होने के समय फ्रांस का राजा कौन था? दूसरा प्रश्न फ्रांसीसी क्रांति कब और क्यों हुई? तीसरा प्रश्न फ्रांसीसी क्रांति को किन प्रमुख दार्शनिकों ने प्रभावित किया? और बच्चों चौथे प्रश्न का उत्तर विस्तार से दीजिएगा। फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारणों का विस्तार से वर्णन करिए।
धन्यवाद बच्चों।